जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ये आज का प्रैक्टिस हमारा घटना चक्र से होगा, ठीक है। इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन का जितने सारे प्रैक्टिस सेट करवाए सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें आप देखिए प्ले लिस्ट बना होगा टारगेट यूपीपी से, ठीक है। टारगेट यूपी पुलिस से होगा। टारगेट यूपी पुलिस नाम से जो प्ले लिस्ट है वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिल जाएंगे यूथ के, ठीक है। चलिए आज का क्लास देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ना आप सभी लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ जाए, ठीक है। और सभी लोग आप लोग और आप जितने भी लोग जुड़े हो सभी लोग जरूर कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। आप लोगों का स्कोर जो भी बनता है वो भी आप शेयर करिएगा, आपका स्कोर क्या बनता है अंत में, ठीक है। आज पूरा 75 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें आपके जीएस के, हिंदी के और प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद है। गा प्लस यक, गाय प्लस इक, या फिर गाय प्लस अक, या फिर गा प्लस आयक। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहिएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। देखिए गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गाय प्लस अक। जी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो रहा है, ठीक है। गाय का संधि विच्छेद क्या होगा, गाय प्लस अक। ये आपके अयादी संधि में होगा। अयादी संधि का कौन सा संधि, अयादे संधि। संधि का टॉपिक अच्छे करके देख लीजिएगा। हर सेट में जो आपको ये क्वेश्चन मिल ही रहा है और आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। आपको संज्ञा की पहचान करना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर गुणवाचक संज्ञा है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है। इसमें जो नदी शब्द में आपका ये जातिवाचक संज्ञा को जोड़ कर रहा है। जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये आपका सही आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा, जी जिससे किसी भी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। रचना है, प्रार्थना, पत्र, या फिर आज्ञा। बताइए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए रचना, प्रार्थना और आज्ञा ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कौन से शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बच्चे आपके पत्र की बात करते हैं, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर आपका चौथाई शब्द में विशेषण। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, या आपूर्णांक बोधक विशेषण। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर होगा। देखिए चौथाई नंबर में अगर नंबर का एक दो तीन ऐसे संख्या का बोध हो रहा है तो वो तो आपके क्रम सूचक होता है, लेकिन चौथाई आप लिखोगे तो 1/4 किसी भी नंबर का चौथाई भाग, चौथा भाग जो है देखिए चौथाई कह रहा है, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक बोधक है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, अपूर्णांक बोधक, ठीक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण आपके चौथाई में। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। आपसे कारक पूछा, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, या फिर कर्ता कारक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फाइव का आंसर क्या होगा। राजा सेवक को कंबल देता है। देखिए कर्ता ने कर्म को, इसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो इसमें को के अकॉर्डिंग आपका कर्म वाला आ रहा है, लेकिन कर्म इसमें नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता हो तो वो संप्रदान होता है। जब कर्ता जो है किसी के लिए, ठीक है, वाक्य में अगर आपको दिखाई दे कि कर्ता जो है किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो वो संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी जो है इसमें सही आंसर होगा। कर्म में मत देखिएगा, कर्म वाला गलत होगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को तो होता, लेकिन ये को से हमारा आंसर जो है गलत होगा, ठीक है। यहाँ कर्ता जो है किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा संप्रदान हो रहा है, ठीक है, संप्रदान कारक होगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना आपको कि कौन सा काल है। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या आसन्न भूतकाल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स का आंसर क्या होगा। सिक्स का देखिए वाक्य में किसी क्रिया की समाप्ति जब निकटतम होता है ना वो भूत को सूचित करता है, यानी कि तो ये मैंने आम खा लिया तो ये कौन से भूतकाल हो रहा है, आसन्न भूतकाल, ठीक है।
असन्य भूतकाल, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर होगा। बाकी में आपका कौन सा काल है, असन्य भूतकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। बाकी में अव्यय है, अव्यय क्या है, ठीक है, अव्यय, वह हमेशा अपने या फिर गीत, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, वह हमेशा अपने भाई के लिए गीत गाता रहता है। इसमें जो अव्यय हमेशा है, हमेशा, ठीक है, अव्यय, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के लिए डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, माँ, मछली, केला या फिर अमूल्य। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या हुआ, तत्सम। देखिए इसमें अगर तत्सम की बात करें, तत्सम आपका कौन सा होगा, अमूल्य होगा। अमूल्य जो है तत्सम है। अगर इसकी तद्भव पूछे तो तद्भव, तद्भव आपका अमोल है, क्या है, अमोल होगा, तद्भव आपका अमोल है, ठीक है। माँ, मछली तथा, माँ, मछली तथा केला की बात करें, ये आपका तद्भव शब्द है। माँ, मछली और केला ये आपके तद्भव है, क्या है, तद्भव है, ठीक है। माँ का आपसे अगर तत्सम पूछे, माँ का तत्सम आपके क्या होगा, मात्र, देखिए ये नीचे रा लग जाएगा, ठीक है। मछली का अगर तत्सम पूछे तो मछली का मत्स्य होता है, ठीक है, आधा सा लग जाएगा मत्स्य। और केला का तत्सम क्या है, कदली, कदली, ध्यान रखिएगा, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन भी आपका बनना कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या, खगेश का पर्यायवाची है, खगेश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, वासुदेव, वाक, वैन्ते या फिर विधु। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, खगेश जो है, खगेश जो है गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची है, किसका, गरुड़ का पर्यायवाची है, गरुड़, ठीक है। तो खगेश जो है आपके इसमें बैंतेई का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक। देखिए वासुदेव का पर्यायवाची क्या होगा, वासुदेव आपके कृष्ण, कृष्ण, यही होगा ना। विदु की बात की, विदु आपके चंद्रमा की पर्यायवाची, किसके, चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपका नहीं वाला आंसर होगा बैंकुट, विद्य, दिव्य धाम, गौ या फिर नाग। इनमें से जो है कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। देखिए बैकुंठ, दिव्य धाम, नाग ये आपके स्वर्ग की पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन आपसे नेगेटिव वाला पूछा है तो आपका गौ होगा, गौ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। स्वर्ग का और पर्यायवाची अगर पूछे तो आपका गोलोक, गोलोक होता है। फिर आपके परम धाम भी हो सकता है, परम धाम, परम धाम, ठीक है ना। देवलोक, देवलोक, ये सारे स्वर्ग के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। और गौ का तो आपको पता होगा, ये जो है गाय का पर्यायवाची है, ठीक है, गाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का है, धर्म बुद्धि में समास कौन सा है। समास बताना है आपको, अव्यय भाव समास, बहुप्रिय समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। देखिए धर्म बुद्धि में समास पूछते हैं तो धर्म बुद्धि में समास, देखिए धर्म विषय बुद्धि, तो ये जो आपकी किसमें आ रहा है, कर्मधारय में आ रहा है ना, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, कर्मधारय समास हो जाएंगे इसमें, कर्मधारय समास जी। कर्मधारय या अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष बन रहा है, अधिकरण तत्पुरुष में बनता है, ठीक है। तत्पुरुष आपके यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है, विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद या फिर हरास। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा। देखिए जुगुप्सा, जुगुप्सा जो है किसके स्थायी भाव है, आपकी विभत्स रस का, कौन सी, विभत्स रस का स्थायी भाव है, विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव है। और हर्ष की बात करती है आपके हास्य रस का, हास्य रस, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है, निर्वेद आपका शांत रस के स्थायी भाव है, शांत रस का, ठीक है। जबकि विषाद, जबकि विषाद की बात करती है ये किसी का भी स्थायी भाव नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ये जो है ये आपका सही आंसर होगा। आपसे पूछा है कौन सा जो है स्थायी भाव नहीं है, तो विषाद जो है स्थायी भाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कर रहा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक।
देखिए जहां जो है शब्द व अर्थ दोनों में पुनरुक्ति होता है वहां लटानुप्रास होता है। क्या होता है? लटानुप्रास, यानी कि यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो आपका सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें जो आपका प्रथम जो है, प्रथम अगर प्रथम उपन्यास की बात करें तो आपका परीक्षा गुरु होगा। परीक्षा गुरु जो है आपके मौलिक रूप से प्रथम उपन्यास है। इसकी अगर राइटर की बात करते हैं, राइटर आपके श्रीनिवासन दास है, लाला लाला श्रीनिवासन दास, श्रीनिवासन दास जी है। ठीक है, आनंद मठ, आनंद मठ की बात करते हैं, आप सभी लोगों को आनंद मठ का बताओ, इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जिससे मैं राष्ट्रीय गीत लिया गया वंदे मातरम। उसके बाद गबन जो है, गबन आपके मुंशी प्रेमचंद जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। तितली, तितली ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि क्या है? एक निबंध संग्रह है। तो इसमें से आपका राइटर बताना है किनका है ये। बाल मुकुंद गुप्त जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है या श्याम सुंदर दास जी का है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? चिंतामणि, चिंतामणि जो है ये एक निबंध संग्रह है। तो ये किनका है? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है? आप अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डैश हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई या तेल के दिए जलाए या घी के दिए जलाए। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, देखिए अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासी किसके? घी के दिए जलाए, घी के दिए जलाए। जी आपका सुटेबल आंसर जो है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे हम लोग। डी वाला जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर, घी के दिए जलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21। आपका देखिए ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ को पहले रीड करने से पहले ना, जब भी आपको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले ना आप सबसे पहले क्वेश्चन जरूर रीड कर लीजिएगा। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय? ये तो आप बिना पैराग्राफ पढ़ के भी आंसर दे। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय? अक्कर, रा, अर या फिर कर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का। इसका आप ऐसे ही आंसर बता दीजिए, बिना रीड करके आप आंसर दे सकते हो इसका। 17 से 21 नंबर तक आपका पैराग्राफ रीड करके आंसर देना था, लेकिन इसमें आपको प्रत्यय पूछा है जिसमें आपको पैराग्राफ देखने की भी नीडेड नहीं। बताइए 17 का आंसर क्या? घुमक्कर शब्द में क्या होगा? अक्कर, अक्कर जो है। ठीक है, घूम प्लस अक्कर क्या हो जाएगा? घूम प्लस अक्कर। ठीक है, तो आपका पहला आंसर तो आपका पैराग्राफ बिना रीड करके आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देख ले रहे, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किए तब उनकी अवस्था कितनी थी? आगे लास्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन आपका जन्म पूछा, तो जन्म देख लीजिए, चाहे आप रेडी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके लिखा है 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 क्वेश्चन था आपके, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किए तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। ऑप्शन इसमें बी एक सही हो गया। विच्छेद ये भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। 19 नंबर आप देखिए, 19 नंबर को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे संधि विच्छेद पूछा है। संधि विच्छेद स्व प्लस आपका क्या हो जाएगा? छंद, छंद। ठीक है, स्व प्लस छंद होगा। ठीक है, ये जो आपके किसमें व्यंजन संधि बन रहा है, एक व्यंजन संधि बन रहा है। ठीक है, व्यंजन संधि बन रहा है। आपका ऑप्शन जो है ये डी इसमें सही हो गया। 19 नंबर का भी आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। 19 नंबर का आपका ऑप्शन जो है डी जो है सही हो गया। आपका दो क्वेश्चन रह गया, एक जन्म और दूसरा श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो चलिए दो क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हैं। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध जी के जन्म कहाँ हुआ था? तो आप रीड कर लीजिए। देखिए रीड करने पर आपको मिल जाएंगे, रीड करते रहिए। देखिए उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। कहां पर जन्म लिया? वैशाली में जन्म लिया। आपका आंसर आपके हो गया। इसमें आपका बी नंबर सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के। क्वेश्चन नंबर जो आपके 18 है उसके आंसर आपका बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है श्रुति धर्म लिखा है। अब इसमें थोड़ा आप रीड कर लीजिए। यहाँ से मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही
वैदिक धर्म के उत्थान हो सका। कौन सा धर्म? वैदिक धर्म, ठीक है। शंकराचार्य की बात किया तो ये धर्म का अर्थ क्या आपका? वैदिक धर्म होगा। ऑप्शन इसमें आपके डी नंबर सही होगा, ठीक है। इस प्रकार आपके पैराग्राफ का जो 5 नंबर है, 5 नंबर आप बिल्कुल आपका फिक्स होना चाहिए। बहुत सिंपल सा पैराग्राफ होता है, इसमें आपका 5 नंबर बन ही जाता है, ठीक है। 5 नंबर आपके इसमें बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आपका देखिए आंसर क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, ठीक है। ये आपके किसने? चा वर्ग का पंचम व्यंजन है ना, चा वर्ग का, चा छा जा झा। तो एक उच्चारण स्थान पूछा है। चा वर्ग जो है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? चा वर्ग का उच्चारण आपके तालब होता है। क्या होता है? तालब, क्योंकि तालब होगा, तालब, ठीक है। ऑप्शन आपका ये जो है, ये आपका सही आंसर। मूर्धन्य जो है टा वर्ग होता है, टा वर्ग, टा ठा डा, ठीक है, टा वर्ग। और ओष्ठ की बात करती है आपके पा वर्ग होता है, पा फा वा भा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? इसमें से जो कौन है हिंदी की उपभाषा नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी और चौथा देखिए राजस्थान। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या? देखिए क्लास में रेगुलर जुड़ते रहिएगा। घटना चक्र के सारे सेट आपका क्लास में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डेली आपको क्लास मिल रहा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है पूछा, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? मराठी होगा, ठीक है। मराठी जो है हिंदी का उपभाषा नहीं है। बाकी आपकी हिंदी की उपभाषाओं की बात की, हिंदी की कुल 5 उपभाषा होती है। कितने? 5 उपभाषा होती है आपके। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसके बाद राजस्थानी, फिर आपके रहते हैं पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और फिर बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 5 आपकी हिंदी के उपभाषाएं हैं। आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। आपको सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को डर है कि मोहन इतना काम सकेगा, रोहन को शंका है, या फिर रोहन को आशंका है, या रोहन को भय है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर इसमें आपका सही आंसर क्या हो? रोहन को डर नहीं, रोहन को आशंका है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी होगा कि मोहन इतना काम कर सकेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प आप किसी विकल्प के बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको विकल्प में अगर कोई बदलाव करना है तो वो आपका सही आंसर होगा। देखिए इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो इसमें उजाड़ा और बसाया इन दोनों को चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं, आपको बताना है। देखिए आपका कई बार उजाड़ा और बसाई गई, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, या फिर उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर क्या होगा? इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली में कई बार क्या उजाड़ी और बसाई गई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है ये आपका सही होगा। ऑप्शन डी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना। आपको जो सही बर्तनी है वही आपका आंसर होगा। चतुष्कोण, चतुष्कोण देखिए, तो इसमें चतुष्कोण वाला सही बर्तनी कौन सा? शुद्ध वाला आपको चुनना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा? चतुष्कोण की बात करते हो, आपका ये डी जो है ये आपका सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी में जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य, ठीक है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे। बताइए इसमें जो है कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के यानी बिल्ली द्वारा चूहा मारा गया, तो आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, इसी प्रकार हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया, प्रतिस्थापन होगा या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, इस वाक्य को देख लेते हैं। वाक्य आपका क्या कह रहा है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा, स्पर्धा क्या होता है? प्रतियोगिता ना, स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदारों से या रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तो आपको जो ये इतनी जगह, ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज होगा ये आपको बताना है।
स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मतलब सेम ऐसा ही रहेगा बाकी क्या, या तुलना किसी अन्य रिश्ते से या तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। आपका सही आंसर क्या होगा, इस जगह पे आपका चेंजिंग है तो चेंज बताइए क्या होगा, कौन सा सही शब्द होगा इसमें से, झाटी बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी क्या करते, तुलना नहीं कर सकते ना, किसी भी अन्य रिश्ते से नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन आपका सी होगा। स्पर्धा तो आपका कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की बात करते हैं, ये आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, जो बात वर्णन से परे हो या जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, या फिर जो वचन या फिर वाणी द्वारा ना कहा जा सके। बताइए अवर्णीय शब्द का लिए एक शब्द बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। देखिए जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके वो आपका क्या हो जाएगा, अवर्णीय। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपके 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा। अब देखिए जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत करेंगे। ठीक है, वर्णनातीत। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें निर्वचनीय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, निर्वचनीय। नेक्स्ट जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके तो क्या होगा, अनिर्वचनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या, काटो तो खून नहीं। पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तंभ हो जाना, या फिर गुस्सा शांत हो जाना। बताइए 30 का आंसर क्या होगा, काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ क्या हो, भय के कारण जो है बिल्कुल स्तंभ होना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है आपका क्वेश्चन है। बताइए इसमें कौन सा जो कवि है जो अष्टछाप में नहीं थे, नाभाभास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या। देखिए अष्टछाप के कवियों में 8 कवि, कितने, 8 कवि थे, जिसमें जो है गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य, 4 शिष्य थे। 4 शिष्य में गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, उसके बाद नंददास, नंददास, फिर आपके छीत स्वामी, छीत स्वामी, फिर चतुर्भुज दास, चतुर्भुज, चतुर्भुज दास। ये आपके विठलनाथ जी, स्वामी विठलनाथ जी के 4 शिष्य। उसके बाद जो है स्वामी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, स्वामी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। उसमें जो है प्रथम नाम आपके सूरदास जी के आते हैं, सूरदास जी के, सूरदास जी। उसके बाद कुंभन दास, कुंभन दास, कुंभन दास। उसके बाद आपके तीसरे नंबर में परमानंद दास, परमानंद दास, फिर आपके कृष्णदास, कृष्णदास। तो आपसे इसमें पूछा है कौन से जो है कवि इसमें अष्टछाप में नहीं है। देखो कृष्णदास जी बिल्कुल है, नंददास जी बिल्कुल है, परमानंद दास बिल्कुल है। आपके फर्स्ट नंबर जो आपके नाभादास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, नाभादास जी जो अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, सूक्ष्म शब्द का विलोम है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, ये आपसे पूछा है, स्थूल, बारीक, क्षीण या फिर पतला। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए सूक्ष्म शब्द का जो है विलोम पूछा तो आपका आंसर होगा स्थूल। क्या होगा, स्थूल। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, अबली और आबिल का, अबली और आबिल का अर्थ क्या है, भौरा और जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र या फिर पंक्ति और गंदा। बताइए 33 का आंसर क्या होगा, अबली और आबिल का अर्थ। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो रहा है आपके। देखिए अगर अबली की बात करते हैं, अबली का अर्थ होता है, अबली का अर्थ होता है आपके पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति। और आबिल का अर्थ आपसे पूछे अगर, आबिल, आबिल का अर्थ आपका होता है गंदा। क्या होता है, गंदा, पंक्ति गंदा। पहला आपके पंक्ति, दूसरा गंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 33 का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 आपका कह रहा है अत्याचार शब्द में उपसर्ग, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति, आ, अत, अति। बताइए अत्याचार में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा इसमें, उपसर्ग आपका होगा अति ना, अति तो हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा ना, अत्याचार का उपसर्ग क्या होगा, अति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या, महुर्मी का संधि विच्छेद है, महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या महत उर्मी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का संधि विच्छेद महा प्लस ओड में होगा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर हो गया, आपकी गुण संधि है, गुण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर आपका 36 करा, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। कौन सा वाक्य जो सरल वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित वाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, या फिर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, या फिर आश्रित उपवाक्य समुच्चयबोधक उपवाक्य से जुड़े हो। आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट पहुंचते क्वेश्चन नंबर हम 37 में। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है इनकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, या फिर श्रीधर पाठक जी की। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए, वैदेही वनवास। ठीक है, इनके अगर राइटर की बात करें, रचनाकार आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओद। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 37 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, देखिए आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार, देखिए नवाचार सूचकांक, ये कई बार पूछते हैं नवाचार सूचकांक में भारत का जो है रैंक क्या, भारत को जो है कौन सा स्थान मिला। ठीक है, नवाचार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला? 38वां, 40वां, 42वां या फिर 45वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में ये। ठीक है, बताइए कितना स्थान मिला? आपका आंसर होगा 40वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 40वां स्थान मिला वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, इस इंडेक्स में जो है भारत को 40वां स्थान मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ? आगरा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, या फिर वाराणसी में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा लखनऊ। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो आपका 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट करिए जरा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हो। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है? सीतापुर, ललितपुर, हरदोई या लखीमपुर खीरी। ठीक है, आपके 2011 जनगणना के अनुसार बताना। आपका 2011 के जनगणना के अनुसार अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी के। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है कहां पर हुआ था? प्रयाग में, बयाना में, बाली में, पेरिस में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा? 41। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा आपका प्रयाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका सही आंसर होगा। विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का जो आयोजन कहां पर हुआ? प्रयाग में हुआ। प्रयाग यानी कि चेक गणराज्य। ठीक है, चेक गणराज्य में हुआ। ठीक है, अगर इसके भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन थे? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। ठीक, नितिन गडकरी जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित कहाँ है? श्रावस्ती में, बिटूर में, कालपी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो देखिए ये आपका है बिटूर में। कहां पर है? बिटूर होगा आपका आंसर। कहां पर है? बिटूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दोद्दा बेट्टा, या फिर अमरकंटक, या फिर महेंद्रगिरी। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे हम, अनाईमुड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी आप बता सकते हो? इसकी ऊंचाई आपके बढ़ता है 2695, 2695 मीटर पड़ता है। ठीक है, ये आपके दक्षिण भारत का है या प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये आपके कहां पर पड़ता है? केरल राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में? केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थनलेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस, नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? आयरलैंड में, कनाडा में, सिंगापुर में, या फिर ब्रिटेन में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर बताइए जी। भारतीय मूल की थनलेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर, या फिर केन नहर। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सबसे लंबी नहर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी में जाएंगे, शारदा नहर। कौन सा? शारदा नहर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश ना पूछ के अगर भारत के लिए पूछे तो आपका सही आंसर क्या होता है? कमेंट करिए जरा।
भारत की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सा? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? ये भी आपके करंट अफेयर्स का अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे उन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाद में आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और एग्जाम से जस्ट एक हफ्ता पहले, 7 दिन पहले इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास जो परियोजना ये कहां पर शुरू किया? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आंसर क्या होगा? जी इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, ए के फिर आपका होता है इधर आर बी पी के, ठीक है। देखिए इधर आपके आयोजक और इधर आपके आयोजक स्थान की बात है, ठीक है। इस तरह से ट्रिक में पहला जो आपके अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक और ये आपके अशोक हो जाएंगे, और लास्ट वाला और लास्ट कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। तो आपका आर बी पी के, आर बी यहाँ आर से हो जाएंगे आपके, आर के होगा राजगृह, क्या हो जाएगा? राजगृह। फिर वी से वैशाली और यहाँ पे से आपके पाटलिपुत्र और इधर के से कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो आपसे जो है पूछा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आपका क्या आ जाएगा? राजगृह, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और किसने करवाया था? अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक है। देखिए इधर आपके आयोजक हो गया अजात शत्रु, पहला हो गया अजात शत्रु राजगृह में, दूसरा आपके कालाशोक वैशाली में, फिर अशोक का पाटलिपुत्र, कनिष्क का कुंडलवन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? आपका मात्रक पूछा, एक जूल प्रति कूलम, एक न्यूटन प्रति कूलम या एक जूल प्रति न्यूटन? देखिए आपका एक फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी से आप आराम से यूनिट निकाल सकते हो। इसका यूनिट क्या होगा? देखिए W यानी कि आपका वर्क यानी कि आपका इसका जूल होता है, Q फॉर आपके आवेश चार्ज होता है, यानी कि आपका कूलम हो जाएगी, ठीक है। जूल कूलम, देखिए जूल प्रति कूलम, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? जूल प्रति कूलम। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 48 का जूल प्रति कूलम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, ठीक है। आपको बताना है इसमें से किस देश से लिया गया? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है किस देश से लिया गया? तो आपके इसमें आंसर होगा यूएसए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यूएसए से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और उद्देशिका की भाषा की बात करते हैं, अगर उद्देशिका की भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या कर रहा है? यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोएडा से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक या फिर ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक? क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? देखिए यमुना एक्सप्रेस, ठीक है, जिसको हम ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं, ठीक है, ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर, करीबन 165 किलोमीटर है। ये जो है दो शहर को जोड़ता है उत्तर प्रदेश के, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया या फिर जापान? ठीक है, 2023 के अगस्त में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुआ हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जो हमारे भारत ने जीती। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से आपके 29 मार्च या फिर 7 से 15 नवंबर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा? वन्य जीव सप्ताह जिसे बोलेंगे तो आपके 2 से लेकर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर वी। और अगर आपसे पूछे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 3 मार्च। क्या होगा? 3 मार्च आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया? सितंबर 2023 में भारतीय वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार
डॉक्टर मणिकर सुब्बा रेड्डी, डॉक्टर शिवव्रत मैती या डॉक्टर स्वाति नायक या डॉक्टर दीप्ति रंजन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 53 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए सितंबर 2023 में, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ये जो है पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है आपको इस बार स्वाति नायक जी को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जो है डॉक्टर स्वाति नायक जी को दिया गया, डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या कह रहा है? मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 140 दिन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा? लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका जो इसका कार्य पूछते हैं आरबीसी का कार्य है क्या? गैसीय आदान प्रदान करना, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन परिवहन करने का वर्क करते हैं, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। इसमें क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग जो है लाल दिखाई देता है। और आपसे अगर पूछे हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या चीज होता है, तो आपका आंसर होगा लोहे तत्व होता है, ठीक है, लोहे तत्व होता है। आपसे इसमें पूछा है जीवन काल कितने दिन होता है, आपका होगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ठीक है, अधिक टेम्परेचर देने पर, ताप देने पर वो आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, विटामिन सी को आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, वो नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका नीरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी, अलीगढ़, सुल्तानपुर या फिर मथुरा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जी का जन्म जो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, ठीक है, प्रथम गुप्त शासक, ठीक है, गुप्त काल को और किस नाम से जानते थे? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो आपसे पूछा रजत के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासकों में प्रथम कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर बताइए 57 का। रजत सिक्के जारी करने, देखिए रजत सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, ठीक है। इनको और किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जारी किए थे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर आपका 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहुंचते क्वेश्चन नंबर 58 में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बातावी, श्रावस्ती, मदुरै या फिर आपके कन्नौज। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर क्या होगा? देखिए बतावी, ठीक है, बतावी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, नेपाल की मुद्रा, रुपया, टका, रुपया या फिर डॉलर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 59 का आंसर क्या होगा? देखिए नेपाल की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा क्या करेंसी, क्या रुपया, क्या रुपया प्रचलित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। रुपया और भी किन किन देशों में चलाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर आपका हो जाता है मॉरिशस, ठीक है, ये आपके उसके बाद सेशल्स भी होगा, सेशल्स, ठीक है, अपने कंट्री से, और आपके श्रीलंका यहाँ भी होगा, ठीक है। देखिए ये मैंने एक ट्रिक भी बताया था, मामा श्री ने पाकिस्तान मांगा, ठीक है, तो मामा श्री आपके मॉरिशस हो चुका है, मालदीव हो जाएगा, फिर श्री से श्रीलंका हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ने से नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, मामा श्री ने पाकिस्तान मांगा। और इसमें जो टका की बात करते हैं, टका आपके बांग्लादेश में चलता है, बांग्लादेश में आपके टका हो जाएगा, बांग्लादेश में रुपया है, ये आपका कहाँ के बताइए? ये आपके कहा होगा? ये आपके इंडोनेशिया में होगा, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया। और डॉलर ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, मेरठ, आगरा, प्रयागराज। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कमेंट करिए। भारत माता मंदिर जो है कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा भारत माता मंदिर जो है काशी विद्यापीठ परिषद वाराणसी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 60 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है आसाम में, ओडिशा में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में। ये देखिए नेशनल पार्क जितना ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, नेशनल पार्क आप पढ़ लीजिएगा, इसका वीडियो भी हमने अलग से बनाया हो, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आसाम में है। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर
62 देखिए क्वेश्चन नंबर 60 प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? वाराणसी में, प्रयागराज में, झांसी में या फिर आगरा में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 62 का आंसर का प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो है कहाँ है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका पहला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जरूर, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आपका बनना ही है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? राजनीति निर्देशक तत्व जो है देखिए कहां से लिया गया? ये आपके आयरलैंड होगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर होगा। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, और यूएसए से जो है आपके यूएसए से क्या लिया गया? मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। और आपके कनाडा की बात करते हैं, कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था, क्या संघीय व्यवस्था लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कितना होगा? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 64। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की घोषित, आपका आर्टिकल पूछा, आपका आर्टिकल क्या होगा इसमें? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 में, 356 में या 360 में या 361 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है 352 के तहत, 352 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 की बात करें, अनुच्छेद 356 आपके राष्ट्रपति शासन, ठीक है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, 360 वाला भी ध्यान रखिएगा, 360 आगे आपके राष्ट्रीय वित्तीय आपात, ठीक है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वित्तीय आपात, वित्तीय आफत लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू कर सकते हैं। और आपसे अगर पूछे राष्ट्रीय आपात स्थिति भारत में अब तक कितने बार लागू हो चुका, तो आपका आंसर होगा 3 बार। कितने बार? 3 बार। ठीक है, 3 बार लागू हो चुकी है। आपका पहला जो है 1962 में हुआ था, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध होता। ठीक है, और दूसरी बार में सेकंड अगर पूछे तो सेकंड आपका लगा था 1971 में। कब? 1971 में, जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जो कि बांग्लादेश बना था 1971 में। फिर तीसरे जो 1975 में लगा था, 1975 में आपके आंतरिक अशांति के कारण हुआ था। ठीक है, इस प्रकार जो है राष्ट्रीय पद का 3 बार लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है? वाराणसी, सोनभद्र, बांदा या फिर आपके ललितपुर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आपका आंसर होगा ललितपुर। ललितपुर आपका सही आंसर होगा जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसमें से कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आंसर क्या होगा? 66। देखिए इसमें आपका आंसर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था। इसके साथ अगर आपके बनारस विश्वविद्यालय या काशी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक, और लखनऊ वाले लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में हुआ था। ठीक है, तो आपके सबसे पुराना वाला कौन सा होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। मांग पैदा करने के लिए क्या जरूरत है? आपको क्वेश्चन है मांग पैदा करने के लिए जरूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की या फिर आयात की? भाई मांग पैदा कब होता है? जब आय ज्यादा होगा तभी मांग बढ़ेगी। सिंपल सी, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरल से या फिर फंगल से? दांत की बीमारी किससे होता है? आप सभी लोग को इसका भी आंसर पता होना। देखिए बीमारी जो है जैसे वायरस से फैलने वाली, जैसे यानी कि आपके विषाणु से फैलने वाली बीमारी, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी, फंगस या फिर आपके कवक जिसे बोलेंगे, इससे फैलने वाली बीमारी को जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? 68 का आंसर बताइए, 68 का। ठीक है, ये जो है दांत की बीमारी किससे होता है? कवक यानी कि फंगल से होता है। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो सही है? आपसे पूछा कौन सा जोड़ा जो सही है। पहला आपके देखा रखा है कोरबा उत्तर प्रदेश। देखिए कोरबा जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपके छत्तीसगढ़ में, कहां पर है? छत्तीसगढ़ में।
कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जो कोरबा ताप विद्युत परियोजना जो है, ताप विद्युत, ये आपके छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे आपके रामगुंडम जो है, रामगुंडम क्या देख रखा है? रामगुंडम जो है ये आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये गलत देख रखा है, यहाँ पर आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना होगा, क्या होगा? तेलंगाना, आपका आंसर होगा तेलंगाना। आगे तलचर आंध्र प्रदेश, क्या देख रखा है? तलचर जो आंध्र प्रदेश, तलचर जो विद्युत परियोजना ये आपके ओडिशा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश नहीं, ओडिशा होगा, ठीक है, ओडिशा होगा आपका। लास्ट रह गया कवास गुजरात, ये आपका सही आंसर होगा, कवास गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका डी में हम जाएंगे क्योंकि आपको सही जोड़ा चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या है? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी या फिर टोपोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोलॉजी आप समझते हो वाटर से संबंधित है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? किस सिख गुरु ने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव? देखिए इसमें जो है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव जो है अपने को स्वयं को जो है सच्चा बादशाह कहते थे। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा, देखिए आदि ग्रंथ की संग्रह जो, आदि ग्रंथ की संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। और जो है गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, गोल्डन टेम्पल की अगर स्थापना की बात करते तो ये भी आपके गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73, आपका भगवत गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है करने वाला पहला यूरोपियन कौन थे? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर जेम्स प्रिंसेस? इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा? भगवत गीता का प्रथम पहले अंग्रेजी में अनुवाद यूरोपियन में चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 74। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबारी, ठीक है, रैयतबारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन थे? आपके मैकार्टनी या फिर एल्फिंस्टोन, थॉमस मुनरो या फिर जॉन लॉरेंस? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 70, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थे, रैयतबारी प्रणाली शुरू करने वाला, इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, थॉमस मुनरो, ठीक है। देखिए रैयतबारी प्रणाली के तहत जो है किसानों से सीधे कर वसूले जाते थे, ठीक है, कर वसूले जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ओडिशा पुलिस की है, राजस्थान पुलिस की है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है या हरियाणा पुलिस की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा? सुरक्षा आपके संकल्प हमारा, ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है आदर्श वाक्य है। अगर उड़ीसा पुलिस की बात करते हैं तो उड़ीसा पुलिस का जो वाक्य है, वी सर्व एंड प्रोटेक्ट, वी सर्व एंड प्रोटेक्ट। राजस्थान पुलिस की बात करते हैं, राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य सेवार्थ कटिबद्ध, सेवार्थ कटिबद्ध था, कटिबद्ध था, ठीक है। हरियाणा पुलिस की बात करते हैं, हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा और सहयोग, ठीक है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या बन रही है आप जरूर शेयर करिए, आपका स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।